जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही जानते होंगे और जो इनके उत्तर पहले से जानते हैं उनके लिए हम डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि ये प्रश्न जो हैं याद रहने में आपको आसानी हो। तो जो बच्चे इस प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं वो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने या फिर किसी कॉपी में आप लिख सकते हैं ताकि ये आपको भूले ना और याद रहे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि पाणिनि ने अयुद्धजीवी कहकर पुकारा था, किसे पुकारा था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है औदुंबर, दूसरा है कुलूत, तीसरा है कुलिंद और चौथा है त्रिगर्त। तो पाणिनि ने इनमें से किसे जो है वो अयुद्धजीवी कहकर पुकारा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो पाणिनि ने जो है वो त्रिगर्त के लोगों को जो है वो अयुद्धजीवी कहकर पुकारा था। अयुद्धजीवी का मतलब होता है जिनकी जिनकी जो जीविका होती है युद्ध से होती है, युद्ध ही उनका जीवन होता है, उनको कहा जाता है आयुधजीवी। तो पाणिनि ने जो था वो त्रिगर्त को जो था वो आयुधजीवी कहकर पुकारा था। त्रिगर्त की स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं 9वीं शताब्दी में इसे बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? तो सुशर्मचंद्र द्वारा इसे जो था वो बसाया गया था। एक प्रश्न यहाँ पर और बन सकता है कि महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की सहायता किसने की थी? तो सुशर्मचंद जिसने त्रिगर्त को बसाया था उसने महाभारत युद्ध के दौरान जो थी वो कौरवों की सहायता की थी। तो ये हो गया कि आयुधजीवी कहकर पाणिनि ने किसे पुकारा था? त्रिगर्त को उसने पुकारा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि कुलूत राज्य की प्रथम राजधानी कौन बनी थी? जो कुलूत राज्य था उसकी प्रथम राजधानी कौन बनी थी? क्या ये जगतसुख थी, नग्गर थी, सुल्तानपुर थी या फिर तीर्थन थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जगतसुख। जगतसुख जो थी वो कुल्लूत राज्य की पहली राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी। इसके बाद जो दूसरी राजधानी बनी थी तो जो नग्गर है वो इसकी दूसरी राजधानी बनी थी। तीसरी राजधानी की बात करें तो जो सुल्तानपुर थी वो इसकी तीसरी राजधानी जो थी वो बनी थी। कुलूत की स्थापना किसने की थी? तो कुलूत की जो स्थापना की थी विहंगमणि पाल ने की थी और इनके सिक्कों पर जो था वो कुलुतस्य वीर्यस यानी कि बलशाली राजा जो था वो लिखा होता था। किसके सिक्कों में लिखा होता था? तो ये लिखा होता था विहंगमणि पाल के सिक्कों में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पोंटा साहिब के समीप जो बंगानी की लड़ाई हुई थी गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच में हुई थी? तो किसके बीच में हुई थी? क्या ये मंडी के राजा के बीच में हुई थी गुरु गोविंद सिंह के साथ, या फिर बिलासपुर के राजा के साथ हुई थी, सिरमौर के राजा के साथ हुई थी या फिर रामपुर बुसहर के राजा के साथ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिलासपुर के राजा के साथ। तो पोंटा साहिब के समीप बंगानी की लड़ाई हुई थी गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा। बिलासपुर के राजा उस समय कौन था? तो भीम सिंह जो था उसके साथ हुई थी गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई। बंगानी नामक जगह थी वहां पर ये हुई थी। तो बात करें कब हुई थी? तो ये हुई थी 1686 ईस्वी में। तो 1686 ईस्वी में ये हुई थी। कहां पर हुई थी? बंगानी में हुई थी। कौन इसमें जीता था? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे इसमें जीत गए थे। कब हुई थी? 1686 में हुई थी। मुख्य कारण क्या था इस लड़ाई का? तो बात करें मुख्य कारण की तो एक सफेद हाथी था। सफेद हाथी जो था वो इस लड़ाई का मुख्य कारण था। तो सफेद हाथी कारण कैसे बना? तो ये जो था वो असम के राजा थे रतन राय। रतन राय ने ये गुरु गोविंद सिंह जी को उपहार में दिया था सफेद हाथी। तो हुआ यूं कि जो बिलासपुर के राजा थे भीम सिंह, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से वो हाथी मांगा और गुरु गोविंद सिंह ने इनकार कर दिया कि मैं क्यों दूं भैया अपना हाथी। तो इसलिए जो था वो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और फिर अंत में जो था वो बिलासपुर के राजा को हार झेलनी पड़ी और गुरु गोविंद सिंह जीत गए थे। तो ये थी बंगानी की लड़ाई जो हुई थी पोंटा साहिब के समीप बंगानी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि सन 1815 में संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे?
क्या ये सिख तथा गोरखा थे, सिख तथा अंग्रेज थे, गोरखा तथा अंग्रेज थे, या फिर अंग्रेज तथा हिमाचली देसी रियासतें थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गोरखा तथा अंग्रेज। तो गोरखा और अंग्रेजों के बीच में जो सन 1815 में संधि हुई थी उसको कहा जाता है संगोली की संधि। कब हुई थी ये? 28 नवंबर को हुई थी। 28 नवंबर 1815 को हुई थी। गोरखों और अंग्रेजों ने ये इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। गोरखों का सेनापति कौन था? गोरखों का सेनापति जो था उसमें वो था अमर सिंह थापा। और अंग्रेजों का जो सेनापति था अंग्रेज जनरल मेजर डेविड ऑक्टरलोनी जो था वो अंग्रेजों का सेनापति था। तो मेजर डेविड ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच में जो था ये 28 नवंबर 1815 को ये संधि हुई थी। तो इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि इस संधि के अनुसार गोरखों को निजी संपत्ति के साथ जो था वो काली नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच की जो पहाड़ी जमीन थी उसको छोड़कर जो था वो नेपाल जाना पड़ा था। नेपाल भेज दिया गया था इस संधि के अनुसार, और यहाँ पर जो था वो अंग्रेजों का स्वामित्व जो था हो गया था। इसके बाद जो था इस संधि का नाम जो था 1923 में बदल दिया गया था, और इसके स्थान पर इसका नाम जो रखा गया था वो था निरंतर शांति और मित्रता संधि। ये नाम इसको दे दिया गया था संगोली संधि को 1923 में। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी ये प्रश्न आ सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि चंबा के किस राजा ने अपनी राजधानी जो थी ब्रह्मपुत्र से चंबा बदली थी? ऑप्शन है मूशान बर्मन, शाहिल बर्मन, युगांकर बर्मन, या फिर विजय बर्मन। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शाहिल बर्मन। तो शाहिल बर्मन ने जो था वो अपनी राजधानी जो थी ब्रह्मपुत्र से चंबा बदल दी थी। तो चंबा के जो सभी राजा थे उनमें सबसे अधिक और प्रसिद्ध जो माना जाता है, प्रसिद्ध और प्रतापी राजा जो माना जाता है वो माना जाता है शाहिल बर्मन को। यह राजा जो था वो निसंतान था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा के बनने के बाद क्या हुआ कि ब्रह्मपुर में जो था 84 योगी आए। 84 योगी जो आए इसके राज्य में आए, और उन्होंने इसे 10 पुत्रों का वरदान दिया कि जा हम तुझे वरदान देते हैं और तुझे 10 पुत्रों की प्राप्ति हो। तो इसके बाद उसे 10 पुत्र हुए और एक उसकी लड़की हुई। 10 पुत्र और एक इसकी लड़की हुई। लड़की का नाम इसने रखा चंपावती। और फिर एक नए नगर की स्थापना की, और उस नगर का जो नाम इसने रखा चंपावती के नाम पर रखा। और क्या नाम रखा? तो उसने रखा नाम उसका चंबा। चंबा उसने नाम रखा चंपावती के नाम पर नए नगर का। और अपनी राजधानी जो थी ब्रह्मपुत्र से बदल ली उस नगर में। कहाँ? चंबा में। तो किसने बदली थी? साहिल बर्मन ने। किसके नाम पर बदली थी? चंपावती के नाम पर। चंपावती के नाम पर उसने रखा था चंबा, और उसको बदल दिया था अपनी राजधानी को। तो ये हो गई बात साहिल बर्मन की और चंपावती की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो धामी गोलीकांड हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे? क्या इसमें 4 लोग मारे गए थे, 3 लोग मारे गए थे, 2 या फिर 5 लोग मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 लोग। अगर आपने हमारी धामी गोलीकांड वाली वीडियो देखी होगी तो आपने तो आंखें बंद करके 2 पर क्लिक कर दिया होना, क्योंकि उसमें हमने डिटेल से बताया हुआ है कि कितने लोग मारे थे, कब हुआ था, कैसे हुआ था, सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर फिर भी आपने ये नहीं देखी है हमारी वीडियो तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं धामी गोलीकांड की वीडियो। तो 2 लोग मारे गए थे। कौन कौन मारे गए थे? तो उनका नाम था, एक का नाम था उमादत्त और दूसरे का नाम था दुर्गा सिंह। तो ये 2 लोग जो थे धामी गोलीकांड में मारे गए थे। कब हुआ था बता देता हूँ, 16 जुलाई 1939 में ये हुआ था। मुख्य नेता इसका कौन था? मुख्य नेता इसका था भागमल सोठा था। अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, धामी गोलीकांड सर्च कर लेना, HPG के 53 की वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा डिटेल में डिस्कस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि हिमालयन पोलिएंड्री पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? क्या ये निकोलस रोरिक ने लिखी है, जेसी फ्रैंक ने लिखी है, एडविन टी एटकिंसन ने लिखी है, या फिर DN मजूमदार ने लिखी है? तो भाई हिमालयन पोलिएंड्री बुक जो लिखी है वो लिखी है, किसने लिखी है? DN मजूमदार ने। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है।
कंफ्यूज मत होना। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पोलियंड्री इन हिमालयाज, पोलियंड्री इन हिमालयाज ये अलग पुस्तक है और हिमालयन पोलियंड्री अलग पुस्तक है। पोलियंड्री इन हिमालयाज पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है बाई एस परमार ने, और जो हिमालयन पोलियंड्री लिखी है वो लिखी है डी एन मजूमदार ने। निकोलस रोरिक की बात करें तो इन्होंने लिखी है हिमालयाज अवॉर्ड ऑफ लाइट। हिमालयाज अवॉर्ड ऑफ लाइट अगर आएगा तो लिखना है निकोलस रोरिक ने लिखी है। जेसी फ्रैंक ने जो लिखी है हिमालयन आर्ट लिखी है इन्होंने, और जो एडविन टी एटकिंसन है इन्होंने हिमालयन गैजेटियर पुस्तक लिखी है। तो ये तो बात होगी हिमालयन पोलियंड्री की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि लगभग 400 साल पुराना भद्रकाली मंदिर कौन से जिले में है। ऑप्शन है मंडी में, कांगड़ा में, कुल्लू में या फिर सिरमौर में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा में। लगभग 400 साल पुराना भद्रकाली मंदिर जो है वो जिला कांगड़ा में है। जिला कांगड़ा में ये कहाँ पर है, तो जिला कांगड़ा में ये सराहन नामक जगह है, वहाँ पर ये है। और ये जो है मंदिर जो है एक झुका हुआ मंदिर है, जो 1905 में जो भूकंप आया था उसमें ये झुक गया था और लगभग अपनी नींव तक ये झुक गया है। और अब जो है इसे INTACH यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसके द्वारा जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इन्होंने जो है इसको सुधारा है। तो कितने साल पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है और लगभग 100 सालों से अधिक ये जो है वो झुका हुआ है। जिला कांगड़ा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्कोडी मेला कहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन है पंचरुखी, सॉरी, ऑप्शन ए है जोगिंदरनगर, ऑप्शन बी है पंचरुखी, ऑप्शन सी है कुल्लू, ऑप्शन डी है ऊना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोगिंदरनगर। मंडी जिले के जोगिंदरनगर में जो है वो स्कोडी मेला जो है वो मनाया जाता है। ये जोगिंदरनगर में कहाँ पर मनाया जाता है, तो डोहग नामक एक जगह है, वहां पर ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र महीने में। चैत्र महीना यानी कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अप्रैल में कब मनाया जाता है, तो अप्रैल में ये 26 से 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ये एक सती मेला है, यानी कि ये सती हुई स्त्री के सम्मान में ये लगता है। स्कोडी खड्ड है जोगिंदरनगर के डोहग गांव में, स्कोडी खड्ड है, वहां पर पत्थरों के ढेर पर ये लगाया जाता है। और मेले का सारा प्रबंध जो होता है एक लवाणा नामक जनजाति होती है उसके द्वारा होती है। ये एक कृषक जनजाति है, उसके द्वारा मेले का सारा प्रबंध जो है वो किया जाता है। तो ये तो बात होगी स्कोडी मेला की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछा गया कि हिमाचल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है रुक्मणी देवी, गंबरी देवी, किंकरी देवी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है कि हिमाचल प्रदेश की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन सी, किंकरी देवी। किंकरी देवी को जो है वो हिमाचल प्रदेश की झांसी की रानी कहा जाता है। किंकरी देवी कहाँ से है, तो सिरमौर से है। सिरमौर के यह घटौन गांव से है, वहाँ में ये जन्मी है। 22 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जो संगड़ा क्षेत्र था वहाँ पर अवैध उत्खनन के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई। फिर सन 1999 में उन्हें जो था मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में इनको ब्रिटेन भी बुलाया गया था। तो ये इन्हें जो है वो झांसी की रानी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे HPGK के कुछ प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।